अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2025 में आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए एक इंतहाई हसास और संजीदा मामला ज़ेर बहस है। मस्जिद अक्सा पर मुबीना यहूदी मनसूबाबंदी और दज्जाल के ज़हूर के हवाले से अफवाहें फैल रही हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया, न्यूज़ रिपोर्ट्स और तर्जियाती ब्लॉगर्स में इस मौजू पर बहस जारी है। אנחנו ברחוב עולי הרגל בעיר דוד. סיפור מדהים, תסתכל רגע על המצפות. אלה המצפות שעליהן דרכו אבותינו, היו יורדים שם למרחת השילוח. मस्जिद अक्सा न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि आलमी तारीख में भी एक अहम मुकाम रखती है। खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद ये मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस मुकाम है। 2025 में इस हवाले से पैदा होने वाली रिपोर्ट्स ने आलमी, सियासी, मजहबी और समाजी सतह पर तशवीश पैदा करती है। मस्जिद अक्सा यरूशलेम में वाक़ है और मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम है। कुरान और हदीस के बाद मस्जिद अक्सा एक ऐसा मकाम है जहां से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में ले जाया गया। मुसलमानों के लिए ये मकाम रूहानी, तारीखी और सियासी लिहाज से इंतहाई अहम है। इस्लामी तारीख में मुख्तलिफ दौरों में मस्जिद अक्सा पर मुतअद्दिद हमले और कब्जे हुए, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा इसकी हिफाजत की। यहूदी अकायद के मुताबिक इस जगह पर पहले उनका यहूदी मंदिर टेम्पल मौजूद था। ये मंदिर कहीं बार तबाह हुआ और यहूदियों का अकीदा है कि तीसरी मंदिर की तमीर से इनका मसीहा ज़ाहिर होगा। यहूदी मतवन में कहा गया है कि इस मंदिर के क़याम के लिए मखसूस रस्म और गायों की कुर्बानी ज़रूरी है, जो मौजूदा दौर में रेड हाइफर सुर्ख गाय के नाम से जानी जाती है। 2025 में दुनिया भर में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी जारी है। मशरिक़ वस्ता में मौजूद जंगी माहौल, आलमी ताकतों की मुदाखलत और इलाकाई मसाइल ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी सियासी और माली मसाइल मौजूद हैं जो इस मामले पर आलमी रद्द-ए-अमल को मुतासिर करते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद यहूदी ग्रुप मस्जिद अक्सा को शहीद करने और तीसरी मंदिर की तमीर की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये मनसूबा खुफिया नहीं बल्कि बैज़ ज़राए के मुताबिक अवामी तौर पर भी बयान किया जा रहा है। इसराइल ने अमेरिका से 5 सुर्ख रंग की गायें मंगवाई हैं जो यहूदी अकायद के मुताबिक तीसरी मंदिर की तमीर के लिए ज़रूरी है। ये गायें मखसूस मयार की होंगी, मुकम्मल सुर्ख रंग की होंगी, एक बाल भी किसी और रंग का नहीं होगा, कभी काम न किया हो और कोई बच्चा पैदा न किया हो, उम्र 3 से 4 साल के दरमियान हो। कुर्बानी के बाद इन गायों की राख पानी में मिलाकर मखसूस रस्म की जाती है, जिसके बाद मंदिर की तमीर मुमकिन होगी। इस्लामी अकायद के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत के करीब होगा। कुरान व हदीस में कहीं भी ये बयान नहीं कि 5 गायों की कुर्बानी से दज्जाल ज़ाहिर होगा। यहूदी अकायद में ये रस्में और मंसूबे शामिल हैं, लेकिन हम मुसलमान इस पर यकीन नहीं रखते। अगर वाकई मस्जिद अक्सा को निशाना बनाया गया तो मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा होगी। आलमी सतह पर मजहबी और सियासी तसादुम बढ़ने का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। मुसलमानों के ममालिक में एहतजाज, मुज़ाहरे और सियासी दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका, यूरोप और दीगर आलमी ताकतें इस मामले में किरदार अदा करेंगी। मीडिया में अफवाहें और खबरें गर्दिश करेंगी, जिससे मुआशरती तनाव बढ़ सकता है। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेकाम तेल की कीमतों, मालियाती मंडियों और आलमी तजारत पर असर डाल सकता है। 2025 में मस्जिद अक्सा पर मुबैना यहूदी मनसूबाबंदी एक संजीदा मामला है। मुसलमानों के लिए ये कोई हकीकी खतरा नहीं बल्कि यहूदी अकायद और रस्म का हिस्सा है। सबसे अहम बात यह है कि मुसलमानों को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। मुसलमान ममालिक में अवाम को मालूमात फ्राहम करें ताकि अफवाहों से बचा जा सके। आलमी मीडिया और तज्जियाती रिपोर्ट्स का जायजा लेकर संजीदा इक़दाम करें। बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और मुज़ाकरात को तरजीह दें। 2025 में मस्जिद अक्सा और दज्जाल के ज़हूर के हवाले से मुबैना मनसूबाबंदी आलमी सतह पर बहस का मौजू है। मुसलमानों के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो अल्लाह पर भरोसा रखें और अफवाहों के बजाय मुस्तंद मालूमात पर अमल करें।